हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने आज हमें दिया है ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु एक एक दिन मेरे और आपके जीवन में दे रहा है। ये प्रार्थना का प्रभाव है। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना ही है जो हमें उठाती है। आज संसार बहुत ही ऐसी कठिन परिस्थितियों में से होकर जा रहा है, इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। इसलिए आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ और धन्यवादित हूँ कि आप बराबर हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा हमारी मैगजीन के उन सारे भाई बहनों के लिए जो मैगजीन के मेंबर आप हैं और जिन्होंने अभी तक अपना वार्षिक सहयोग राशि नहीं बेची है, तो प्रियो आप भेज सकते हैं ताकि हम प्रभु की सेवा को और अच्छे से कर सकें। प्रभु की महिमा का आज तक प्रभु ने किसी बात की घटी नहीं होने दी, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप जो भी सहयोग राशि भेज सकते हैं। QR कोड हमने आपको भेजा है और यहाँ से हमने अपने सभी भाई बहनों को जो मैगजीन के मेंबर हैं, हम उनको भी ये एक लेटर भेज रहे हैं ताकि आप अपना जो सब्सक्राइबर है उसको भेज सकें और जो उसका वार्षिक राशि है 500 रुपये साल के, तो आप वो भेजें ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि एक बार की मैगजीन में लगभग 20 से 25,000 रुपये खर्च होते हैं। तो प्रियो आप सहयोग भेजेंगे तो ये बराबर हम करते रहेंगे। परमेश्वर ने पिछले 14 सालों से इसको पूरा किया है और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमने 8 जून को इसी महीने अपनी इस मिनिस्ट्री के लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप के 15 साल पूरे कर लिए हैं। 28 साल मैंने राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट में सेवकाई की और 15 साल यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए। 16वां साल इस कलीसिया को, इस चर्च को बने हुए हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 8 जून 2008 को ये कलीसिया स्थापित की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रभु ने सहायता की। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम दुआ करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस बड़ी सेवकाई के लिए जो आपने हमारे हाथों में दी है। एक एक दिन आप हमें संभालते हैं, एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु एक एक को जयपुर शहर से आशीष भेजते हैं, एक एक के लिए आशीष मांग लेते हैं, एक एक को प्रभु जी आपके चरणों में लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी दया का हाथ उन पर चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु जी हर परेशानी, कठिनाई से बचाएं, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ाएं। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको आगे बढ़ाने में आप मदद करें। और आने वाले समय में प्रभु जी जब इलेक्शन होने वाले, प्रभु आप उनको भी आशीष दे और पिता परमेश्वर सफलता दे ताकि फिर से इस प्रदेश में उनके द्वारा अच्छी सरकार बन सके और आपके नाम को महिमा मिले। हम यही चाहते हैं प्रभु, सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। और जो प्यारे परमेश्वर योजनाएं उन्होंने बनाई है प्रभु प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, भाई बहनों के लिए, वो प्रभु जी सफल होते जाएं। और न केवल प्रभु सफल हो, परंतु हम चाहते हैं हमारे सारे लोग आपकी आशीष को प्राप्त करते जाएं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमात्मा प्रार्थना को सुनता है। जब हम उससे दुआ करते हैं वो हमारी दुआओं को सुनकर उठता है। बहुत सारी दुआएं हैं जो यहाँ से की जाती हैं पूरे देश के लिए। देश के अलग अलग प्रांतों में हमारी मैगजीन जा रही है और ये इस YouTube चैनल से भी बहुत सारे भाई बहन उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये बुधवार के दिन और अधिक परमेश्वर की महिमा हम कर सके। आज हम नए अध्याय को, 7वें अध्याय को शुरू करेंगे ताकि आप इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। हमें प्रभु की सेवा के लिए हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय 3 पद में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाकर सेवा करना बहुत ही आशीष का कारण होता है। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि हम पीछे हट जाएं, हम गलत काम करने लगे, हम बुराई करने लगे, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। लिखा है, आज का जो शीर्षक है, कहता है विवाह से संबंधित प्रश्न। विवाह से संबंधित प्रश्न। प्रियो, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर ने, प्रभु ने इस संसार में पहले मनुष्य आदम को बनाया था, अपने हाथ से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर अपनी आत्मा और जीवन फूंक दिया था। और उसके बाद क्या होता है, जब आदम मिट्टी का पुतला था, उसके अंदर जीवन आ गया, परमेश्वर की आत्मा आ गई, तो परमेश्वर को चिंता लगी कि इसके लिए एक सहायक की आवश्यकता है। सारी सृष्टि बोलकर बनाई है, मनुष्य को हाथ से बनाया, लेकिन स्त्री को मनुष्य की पसली से बनाया। पहली इस पृथ्वी पर आदम का विवाह जो किया गया, उस परमात्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा किया गया। उसको चिंता लगी, जो आज माँ बाप को भी चिंता रहती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चिंता लगती है कि अब इनके लिए अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। हम अपनी कलीसिया में भी इसी बात की चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवानों को, बेटे बेटियों को अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छे जीवन साथी मिले। हमारी दुआ बराबर चल रही है और ऐसे अच्छे सेवक, ऐसे अच्छे प्रभु के दास जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके लिए, यहाँ के हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी मिल सके। और यही चिंता परमेश्वर को भी। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाए और पहली शादी परमेश्वर ने आदम और हव्वा की की। इस संसार की पहली शादी जहां से ये चला है, और वही जो कुछ यहाँ लिखा है वैसे की वैसी शादी आज की जाती है। परमेश्वर को चिंता हुई, परमेश्वर ने क्या किया, पहला ऑपरेशन कर दिया। और पहला ऑपरेशन किसका? आदम का किया। जब कोई सहायक ना मिला,
सारे पक्षियों को, जानवरों को, सबके नाम आदम ने रखे। लेकिन जब सहायक ना मिला तब उसने क्या किया, आदम को बेहोश किया और भारी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाल दी। लिखा है यहाँ आदम के लिए लिखा है, 21 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। लगता है कि तुरंत बना दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगला जो पद है उसमें छुपा हुआ है राज। वो कहता है तब और उसको स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया। इसका मतलब अदन की वाटिका में आदम बेहोश पड़ा है और वहां से उसकी पसली निकाली गई। पसली निकाल के अदन के दूसरे कोने पर ले गया और वहां ले जाकर उसने उस पसली से क्या बना दिया, स्त्री बना दी, स्त्री बना दी। और इसलिए उस स्त्री को लेकर आदम के पास आया जब तक वो बेहोश था। और यहाँ एक राज और छुपा है, जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, अपनी आत्मा उसके अंदर डाली, तब उसने सबसे पहले परमेश्वर को देखा। लेकिन उसके बाद जब हवा को बनाया तो उसने किसको देखा, क्योंकि उसको दूसरे छोर पर लेकर चला गया था। वहाँ उसने हवा को बनाया और हवा ने परमेश्वर को देखा, ईश्वर को देखा, परमात्मा को देखा। और तब परमेश्वर अब क्या कर रहा है, उस स्त्री को लेकर आदम के पास आ रही। ये है पहला विवाह। और आज भी लड़की अलग दूसरे स्थान पर, दूसरे घर में पलती है, दूसरे देश में, दूसरे शहर में पलती है, और लड़का दूसरी तरह है। परमेश्वर लेकर आया और जब यहाँ लिखा है उससे आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेकर आया। यदि वहीं पे बनाता तो उसको लाने की जरूरत नहीं थी। उसको लेके गया पसली को, और पसली को दूर लेके अदन के छोर पर लेके गया। और तब उसने, अब देखिए आदम क्या कहता है, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। आज भी प्रियो यही शादी होती है। लड़का लड़की को लेने जाता है और लड़की अपने घर को छोड़कर अपने पति के घर में रहती है। यही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। और आज हम देखना चाहेंगे 7 अध्याय में विवाह के संबंध में प्रश्न क्या लिखा। देखिए, उन दिनों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। 4 पद, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। चाहे आप किसी भी धर्म जाति में पैदा हो, प्रिय परमेश्वर का वचन जैसा यहाँ लिखा है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ आत्मा में होकर। क्या लिखा देखिए, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, पुरुष स्त्री को ना छुए। आज भयंकर स्थिति हो रही है। अभी आपने देखा बाइबल मना करती है स्त्री को नहीं छूना। शादी से पहले शादी होती है, यहाँ स्पष्ट किया गया है। और ये आप देखेंगे पहले अलगाव होता है, लेकिन जब शादी होती है तो दोनों एक साथ आते हैं। भयंकर बातें संसार में होती है, लेकिन यहाँ कहता है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, पुरुष स्त्री को ना छुए। इसलिए शादी से पहले सब कुछ अलग होता है।
लेकिन प्रियो यहाँ कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। आदम को जब बनाया था, व्यभिचार के डर से नहीं बनाया था। परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा, दासी नहीं बनाऊंगा, मैं उसके सहायक बनाऊंगा। पत्नी हमारी सहायक है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का ये वचन कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ये परमेश्वर ने ठहरा है कि ये शरीर की आवश्यकताएं पूरी की जाए। जैसे हम शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री और पुरुष के लिए भी जब दोनों विवाह के बाद एक साथ रहते हैं, परमेश्वर उनको कहता, फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ। इसलिए प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है कि व्यभिचार के डर के कारण हर एक फिर आज संतुष्टि नहीं है। शैतान, फिर मैं उस शैतान की बात करता हूँ, यहाँ किसी मनुष्य का बदलाव नहीं होता है। शैतान क्या करता है? हमें व्यभिचार में डालने की कोशिश करता है। शादी के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। परमेश्वर ने इसलिए विवाह को रखा है ताकि पति पत्नी अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए और इस व्यभिचार से बचते रहें। हर एक का अधिकार यहाँ लिखा है, इस बात को कहता है, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आगे क्या कहता है? पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, ये जिम्मेवारी है। आज क्या होता है, जैसे शादी होती है एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है, जबकि लड़की दूसरे घर से आती है, उसका रहन सहन, खान पान, बहुत सारी चीज़ें सब अलग रहती है। वो सब छोड़कर अपने पति के पास आ जाती है और वहाँ क्या होता है, जब उसको पति का प्यार मिलता है तो अपने घर को भी भूल जाती है। ये है वास्तविकता। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पति और पत्नी जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए कहता मसीह के द्वारा हर एक स्त्री पुरुष के लिए वो अपना लहू बहाने के बाद हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने चरणों में लेता है। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, स्त्री अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें और पुरुष अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। यदि इसके बाद हम दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो वह व्यभिचार कहलाता है। यदि दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं तो वह व्यभिचार कहलाता है। इसमें डर है, डर होता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता हम एक दूसरे के साथ जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरा करें और ईश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम